हेलो गाइस दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब की दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं तो यकीनन पता होगा आपको कि जब भी एक यूट्यूबर एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर माइलस्टोन को पास करता है तो उसको एक क्रिएटर प्ले बटन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और रेड डायमंड अब नया आ गया है। लेकिन ये क्या था ना कि पहले बहुत इजीली मिल जाता था, यानी अब तक बहुत आसानी से मिल जाता था किसी को भी। जैसे ही वो लेवल पर पहुंचे आपको हफ्ते महीने में आपको मिल जाता था, बिना कुछ नोक झोंक के, बिना कुछ परेशानी के। लेकिन अब रूल्स बना दिए गए हैं यूट्यूब द्वारा। अब एक पूरा सेट बना दिया गया है, 8-10 रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है और तब जाके आपको वो मिलेगा। अगर उसमें से एक भी गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे या फिर उसमें नहीं आते हैं तो आपको प्ले बटन अवार्ड नहीं मिलेगा। चाहे वो आप 1 लाख सब्सक्राइबर पार कीजिए, चाहे 10 लाख, चाहे 1 करोड़, कितना भी कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो जरूरी है ये सबसे पहला क्या क्या देखा जाएगा वो देख लीजिए। जैसे ही आप वो पर्टिकुलर लेवल पहुंचते हैं, लेवल में बता दें, सबसे पहले सिल्वर के लिए अभी भी 100 के है सब्सक्राइबर होना, गोल्ड के लिए 1 मिलियन है, डायमंड के लिए 10 मिलियन है, ये वैसे ही रहेगा। लेकिन एक नया ऐड किया गया है, 100 मिलियन पे अब रेड डायमंड दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी चीज आप हिट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक बंदा 100 के सब्सक्राइबर हिट करता है तो वो एलिजिबल होता है सिल्वर प्ले बटन अवार्ड के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनको मिल जाएगा सीधे, अब उनके चैनल को रिव्यू करेगा टीम 10 दिन के अंदर और देखेगा कि हाँ, ये जो हमने रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं 4-5, वो फॉलो करता है कि नहीं चैनल। सबसे पहला रूल क्या है वो देख लीजिए। चैनल मस्ट बी एक्टिव फ्रॉम एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ। चैनल जो है उनका एक्टिव होना चाहिए लास्ट 6 मंथ में। उस चैनल पे पिछले 6 महीने में कम से कम एक वीडियो या एक पोस्ट जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये फिलफिल नहीं करेंगे, उनको नहीं मिलेगा। दूसरा रूल कहता है कि आपके चैनल पे लास्ट 365 डेज में कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। और एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए अभी आज के डेट में आपका चैनल 100 के सब्सक्राइबर पहुंच गया और वो देखेगा आज से 1 साल पहले कि आपने चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी या नहीं। अगर आई होगी कभी भी पिछले 365 डेज में तो आपको वो अवार्ड नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, जब आप हिट कर रहे हैं उस लेवल को तो उसके 1 साल पीछे तक कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए आपके चैनल पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी करंटली आपके चैनल पे स्ट्राइक है, हो सकता है वो डिलीट हो गया हो, वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया होगा, जो कि मान लीजिए आज से 6 महीने पहले आया हो और वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गया, आपके चैनल पे करंटली नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको इस साल स्ट्राइक आया था पिछले 365 डेज में, तो आप हकदार नहीं होंगे क्रिएटर प्ले बटन अवार्ड के लिए। याद रखिएगा, ये बहुत टफ रूल बना दिया है। अगला रूल कहता है कि आपका चैनल जो है वो YPP प्रोग्राम से सस्पेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, आप मान लीजिए YPP प्रोग्राम ज्वाइन किया, नहीं मोनेटाइज आपका चैनल हुआ, उसको बोलते हैं YPP प्रोग्राम ज्वाइन करना, और उसके बाद आपकी अर्निंग होने लगी, किसी वजह से आपका YPP प्रोग्राम यानी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, अगर यानी आप YPP प्रोग्राम से हट गए हैं तो आपको प्ले बटन अवार्ड नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा चैनल बनाता है, वो चैनल को चाहता है कि हम मोनेटाइज नहीं करें या फिर YPP प्रोग्राम में नहीं जुड़ना चाहता है, बस ऐसे ही बनाया है, तो उसके लिए ये रूल नहीं लागू होता है। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं, आप चैनल मोनेटाइज कर लिए हैं और यूट्यूब ने उसका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है, तो उस केस में आपको नहीं दिया जाएगा ये प्ले बटन अवार्ड। ठीक है, तो ये भी एक टफ रूल है। उसके बाद अगला रूल है कि आपका कोई भी पुराना चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से या फिर कॉपीराइट गाइडलाइंस वायलेशन से या फिर किसी वजह से यूट्यूब ने अगर सस्पेंड कर दिया है तो आपको नहीं मिलेगा। नया चैनल बना के उस पर आप कितने भी सब्सक्राइबर गेन कीजिए, आपको नहीं दिया जाएगा वो अवार्ड। ये भी एक नया रूल बना दिया गया है। इसके बाद अगला रूल है कि अगर आप अपने चैनल पे स्कैमी, ट्रिकी या फेक वीडियोस डालते हैं तो उसके लिए भी आपको नहीं दिया जाएगा अवार्ड। इसलिए जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइबर व्यूज तो कैसे भी लोग गेन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके वीडियोस सही नहीं हुए, झूठे हुए, जैसे होता है ना, देखे होंगे ना कि शैम्पू लगा के आप बाल काले कर लीजिए या गोरे हो जाइए, वो सब झूठी वीडियोस, बहुत से अंधविश्वास वाले वीडियोस, तकिया से चाबी रख दिए तो ये हो गया। तो ये बहुत तरीके की हो गई। और इवन जैसे यूट्यूब टिप्स में मान लीजिए आप झूठ मूठ का वैसे टिप्स दे रहे हैं कि ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब फालतू बकवास चीज़ें जो कर रहे हैं सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए, तो वैसे चैनल्स को भी, वैसे वीडियो बनाने वाले को भी ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा।
अब अगर आप फिलफुल करते हैं सारे क्राइटेरिया तो आपका रिडम्पशन अब होगा, यानी जैसे ही आप 100 के क्रॉस किया, 1 मिलियन या 10 मिलियन या 100 मिलियन कुछ भी क्रॉस किए, जो भी अवार्ड के लिए आप हकदार होते हैं, तो अब जैसे जिस दिन हिट करेंगे उस दिन से रिव्यू में चैनल चला जाएगा आपका, और फिर देखेगा कि अगले 10 दिन का समय लेगा, और 10 दिन के बाद ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको एक ईमेल आएगा और आपके YT स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हकदार हैं और आप अपना प्ले बटन अवार्ड रिडीम कीजिए। आपके ईमेल पे एक कोड दिया जाएगा और YT स्टूडियो में भी एक कोड दिया जाएगा, रिडम्पशन कोड, जिसको आप इस्तेमाल करके आपको जाना होगा। नीचे मैंने जो लिंक दिया है उस वेबसाइट में, जो कि रिडम्पशन वेबसाइट है प्ले बटन अवार्ड का, और वो YouTube का ही है जो कि थर्ड पार्टी हैंडल करती है, वहाँ पे जाना होगा और उस रिडम्पशन वेबसाइट पे अपना वो कूपन कोड डालना होगा और रिडीम करना होगा, और वहाँ पे अपना प्ले बटन पे आप क्या नाम लिखना चाहते हैं वहाँ पे टाइप करना है, वही नाम लिख के आएगा। इसके साथ साथ वहाँ शिपिंग एड्रेस, आपका जो है डिलीवरी एड्रेस, वो डालना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिलीवरी एड्रेस में आपको चैनल नेम बिल्कुल नहीं डालना है, याद रखिएगा ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ। शिपिंग एड्रेस में अगर आपने अपना चैनल नेम डाल दिया है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि आप से पूछा जाएगा उस नाम का ID प्रूफ, इसलिए हमेशा शिपिंग एड्रेस में अपना नाम डालिए जिसको रिसीव करना है। चैनल नेम, जहाँ चैनल नेम लिखा वहाँ पे वो छपेगा जाके आपके उस पर प्ले बटन अवार्ड पे। इसके अलावा अगर आप इंडिया से हैं और कुछ और कंट्री से हैं तो आपसे टैक्स ID भी मांगा जा सकता है। टैक्स ID बेसिकली एडसेंस के अंदर जो टैक्स ID है ना, वो आपको दिखाता है, वो आपका नंबर वहाँ पे डालना होता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा, लेकिन अगर आया पूछा गया तो वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर 3 हफ्ते के बाद आपको एक ईमेल आएगा कुरियर कंपनी से या फिर कॉल आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आप अपना ID प्रूफ जो है वो हमें भेजिए, और उसके बाद आपको वो अवार्ड दे दिया जाएगा, आपके घर पे डिलीवरी कर दी जाएगी। हाँ, अगर मान लीजिए वो भूल जाता है, नहीं मिलता है कहीं शिपिंग में या फिर कुछ भी लौट जाता है वापस, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा, और आप को अगर चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा, या फिर आपके पास मिल भी गया और आप चाहते हैं, ये भी प्रोविज़न रखा है कि अगर आप मान लीजिए मुझे एक डायमंड मिल गया या गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया सॉरी, मैं चाहता हूं कि मैं एक और डायमंड मंगा लूं अपने नाम से, 2 मंगा लूं, तो ये भी अब संभव हो गया। यानी आपको खरीदना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आपका लौट गया या फिर आप को मतलब एक मिला हुआ है और दूसरा मंगाना चाहते हैं, चाहे वो डैमेज हो गया, चाहे 100 के लिए 2-3 आपकी टीम है पूरा, तो वो अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं उसी नाम का। यूट्यूब पे ऐसी वेबसाइट पर जाके आप उसमें बाई कर सकते हैं अपना। तो बाई करने के लिए आपको प्राइसिंग रहेंगी और उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा जो प्राइसिंग वहाँ पर रहेगी। एक अनुमान के लिए बता रहा हूँ कि डायमंड प्ले बटन का जो अवार्ड जो है वो उसकी कीमत लगभग होगी 2 लाख रुपए, है ना। बाकी गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिंग काफ़ी कम होगी। गोल्ड का प्राइसिंग आपको लगभग 50,000 के आसपास पड़ेगा और सिल्वर का प्राइसिंग आपको 10,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। ठीक है, बता दूं कि ओरिजिनल गोल्ड, सिल्वर या डायमंड नहीं होता है, लेकिन रखा गया है कि आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप खरीद भी सकते हैं अब यूट्यूब से। लेकिन ऐसा नहीं, वो सब्सक्राइबर थ्रेशोल्ड पार करके सारे गाइडलाइंस आपका चैनल फॉलो करता है, तभी आप खरीद भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्ले बटन अवार्ड के बारे में जो भी कंफ्यूजन था वो सब क्लियर हो गया होगा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप भी अपने चैनल पर जल्दी से 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन कंप्लीट करके ये सब अवार्ड अचीव कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।